बड़ा दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को। शुक्र है अल्लाह का तुम आई हो मेरे पास। बड़ा अच्छा किया आशिर ने जो तुम्हें यहाँ छोड़ गया। तो सबके सामने तो तुमसे खुल के बात ही नहीं हो पाती। तो आप करें ना खुल के बातें। पता है मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती थी। कभी कभी तो दिल चाहता था सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊं। मेरी जान, मेरी बच्ची। ना बेटा, ऐसी बच्चों वाली बातें नहीं करते। बस बेटा तुम अपने घर में खुश आबाद रहो, इसी में मेरी खुशी है। अब देखो ना, तुम्हारा शौहर इतना अच्छा है, प्यार करने वाला, ख्याल करने वाला। तुम जब भी उससे कहोगी ना, वो तुम्हें जरूर यहाँ ले आया करेगा। और फिर तुम खुद भी तो आ सकती हो, कोई पाबंदी थोड़ी है। पाबंदी तो नहीं है, लेकिन नफीसा आंटी के मूड का कुछ पता नहीं चलता। बहुत मुश्किल है वो। कोई बात नहीं बेटा, हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ होता है। और वैसे वो तुम्हारी सास है, तुम्हारे शौहर की माँ है। बेटा तुम पे फर्ज बनता है उनकी खिदमत करो और उनकी बात मानो। हाँ ये तो है। अब देखो ना बेटा, कितनी बच्चियां हैं जो अपने घरों में इतने बड़े ससुराल में गुजारा करती हैं, और तुम्हारे घर में तो सिर्फ एक तुम्हारी सास और 2 नंदे, जिसमें से एक अपने घर की है और दूसरी बेचारी तो बस बहुत ही सीधी सादी सी है। बहुत सीधी है वो। अपने काम से काम रखती है, ज्यादा बातें भी नहीं करती। कभी कभी तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। शायद जिंदगी उस पर आई ही नहीं, बेचारी। फाते ने तो हद ही कर दी। इतनी आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी आज से पहले तो कभी उसने नहीं की थी। इतना बड़ा एहतमाम तो उसने उस वक्त भी नहीं किया था जब उसकी नई नई शादी हुई थी हमारी महविश से। मैं तो आपसे पहले ही गई थी खाला कि ये सब सारा भाभी के लिए। वैसे कितना शानदार इस्तकबाल किया था फाते भाई ने सारा भाभी का। ऐसा लग रहा था किसी फिल्म का सीन है और कोई शहजादी उतर के आई है। वैसे जो भी कहे, सारा भाभी बड़ी खूबसूरत हैं। अरे संभाल के कहीं उंगली मत काट देना। और क्या खूबसूरती है सारा में, बताओ मुझे। तुम्हें कौन सी शहजादी लग रही है वो? मामूली सी शक्ल की लड़की मामूली से घर से उठ के हमारे यहाँ आ गई। ये तो कहो कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे आशिक जैसा हीरा उसे मिल गया है। अब वैसे जो भी कहें खाला, सच तो यही है ना कि अब सब सारा भाभी को ही अहमियत देते हैं, चाहे वो आशिर भाई हो या फातिहा भाई। फातिहा भाई ने तो महविश बाजी के आने का इंतजार भी नहीं किया। कितनी लेट आई थी बेचारी, ऐसा लग रहा था उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। क्या ऊल फूल बके जा रही है। मेरी महविश की अहमियत किस तरह कम होगी? वो फातिहा की बीवी है, उस घर की मालिकन है। फातिहा की तमाम दौलत और जायदाद की मालिक है वो। और सारा, उसका क्या है? आज अगर वो आशिर के दिल से उतर जाती है ना, तो उसके पास तो दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। बड़ी आई खूबसूरत सारा। खाला एक बात तो बताएं, क्या कोई किसी के दिल से उतर भी सकता है? तो तुमने अपना रूम बहुत ठीक रखा हुआ है। पहले की तरह बेतरतीबी बिल्कुल भी नहीं। काफी सुधर गए हो। सुधरना पड़ा, मजबूरी थी। तुम जो चली गई हो, बेचारी अम्मी पे काम पड़ जाता है, तो सोचा पहले की लापरवाही को छोड़ दिया जाए। अरे वाह, काफी सोचने समझने लग गए हो। सब ठीक तो है ना? चेंज तो आएगा, तुम जो चली गई हो। इतना सुकून हो गया ना इस घर में। अच्छा, ये सिर्फ 2-3 दिन का सुकून है। बीवी आने दो, देखना फिर उसकी कितनी सुनना पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मेरी बीवी इतनी सीधी सादी होगी ना? अच्छा जी, तो देखती हूँ मैं भी कितनी सीधी सादी होगी। लगा लो शर्त। हार जाओगी, सोच लो। एक बात तो बताओ मानी, कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई? अगर कोई पसंद आ गई है तो मुझे बता दो। मैंने तो यूं ही कहा, तुम बस बेकार के मतलब निकालो। खैर, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ और जल्दी में भी हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो तब पूछूंगी जरूर। देख लेंगे।
आशिर भाई आ गए?